नमस्कार दोस्तों, अगर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आउटस्टैंडिंग डिमांड का एक नोटिफिकेशन या ईमेल आई है आपके मोबाइल में और आपके मोबाइल में भी मैसेज आया है कि आपका कुछ बैलेंस ड्यू है प्रीवियस ईयर का, पहले आपको वो चुकाना होगा, या हो सकता है कि आपको एडजस्टमेंट का मैसेज आया होगा कि जो अभी आपका आईटीआर रिफंड के लिए आपने फाइल किया है वो एडजस्ट कर लेंगे। जानेंगे आज की इस वीडियो में आखिर वो डिमांड आई कहां से और वो डिमांड प्रीवियस ईयर की अगर थी तो पहले क्लोज क्यों नहीं हुई, और अगर आप डिमांड का आपको नोटिस या मैसेज आ चुका है तो आप किस प्रकार से अपनी डिमांड क्लियर करोगे, किस तरीके से आप अपना वो जो पेमेंट है वो ड्यू क्लियर करोगे। इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अपने साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिसको भी ऐसे कोई मैसेजेस या ईमेल या कोई नोटिस आया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों जो आपकी स्क्रीन में ये दिख रहा है, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 सीपीसी 2526, एक ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है रिफंड एडजस्टेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड्स। तो दोस्तों अगर ये मैसेज भी ईमेल के थ्रू या मोबाइल के थ्रू आपके पास आया है तो सबसे पहली बात है आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी नोटिस आपको आते हैं, आम बंदा जो होता है, जो नॉर्मल इंसान है, वो घबरा जाता है कि भाई ये मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कौन सा नोटिस आ गया, कौन सी डिमांड आ गई है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि आपने इवाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। हम इसका पूरा तोड़ आपको बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने अपना जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लॉगिन पोर्टल होता है दोस्तों, गूगल में जाना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करना है, और उसके बाद आपने अपने जो पैन कार्ड है और अपना जो पासवर्ड उसके साथ लॉगिन करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो फर्स्ट पेज खुल के आता है इनकम टैक्स का, जिसमें कि आपकी बेसिक डिटेल और जो आपने आईटीआर फाइल किया उसके बारे में स्टेटस शो होता है। तो इसके बाद आपने पेंडिंग एक्शन में क्लिक करना है। पेंडिंग एक्शन में आपने क्लिक करने के बाद रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। जी हाँ, जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिमांड रेफरेंस नंबर देखा जाएगा, असेसमेंट ईयर दिख जाएगा कि कौन से साल का जो आपका डिमांड है वो कौन से ईयर का है। तो असेसमेंट ईयर 2019 यहाँ पे दिखा रहा है। कितना है आउटस्टैंडिंग डिमांड, वो पूरा अमाउंट है दोस्तों, अमाउंट है, पेंडिंग है या पेमेंट नहीं है। तो आपने सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। सबमिट रिस्पॉन्स इसलिए दोस्तों कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको डिमांड आई है वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये डिमांड सही है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है डिसएग्री कीजिए। एग्री और डिसएग्री इसमें जरूर करना होता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 15 दिन का आपके पास टाइम होता है। 15 दिन के टाइम पीरियड में ही आपने इसको एग्री या डिसएग्री करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको ये मान लेते हैं कि हाँ ये डिमांड जो रेज हुई है ये बिल्कुल सही है, और जो आपका रिफंड बनने वाला है उस रिफंड में से ये अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को काट लेंगे और उसके बाद आपको अमाउंट पे कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, असेसिंग अफसर आपकी जो आईटीआर है वो अपने पास होल्ड कर लेता है ऑडिट के लिए। हो सकता है कि आपका जो रिफंड है उसमें वो कुछ और डिटेल में क्वेश्चनरी करे आपसे और दूसरा नोटिस जारी करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी आपको डिमांड आती है उस डिमांड को सबसे पहले आपने क्लियर करना है। जो भी पैसा अगर आपसे मांगा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो भी ड्यूज है आपका, वो टाइम पे अगर आप पे नहीं करते हो दोस्तों तो पर डे के हिसाब से 100 रुपीज चार्जेस इंटरेस्ट लगता है। तो जितना आप लेट करोगे दोस्तों उतना ही ज्यादा आपको लेट पेमेंट फीस भी लगने वाली है। ठीक है, ये तो थी एडिशनल जानकारी। और अब जो है सबसे पहले आपने रिस्पॉन्स, ये देखिए यहाँ पे डिमांड इज करेक्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं डिसएग्री पे नहीं, क्योंकि जो डिमांड है वो करेक्ट है। अब हम यहाँ पे नॉट पेड पे क्लिक करेंगे और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके अब हम पेमेंट के लिए आगे फर्दर चलेंगे। जब आप इसमें क्लिक करते हो तो आपके सामने देखो दो ऑप्शन खुल के आएंगे। ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, डाउनलोड का और पे नाउ का। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट मोड है तो डिमांड पे कंटिन्यू करेंगे। असेसमेंट ईयर आ गया, कितना अमाउंट है 690 रुपए है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया
तो पेमेंट डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके पास फिलअप आ जाती, कितना आपका वो था और पेनल्टी कितनी लगी थी या इंटरेस्ट कितना लगा था। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो पेमेंट के लिए क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे और जो भी आपका बैंक है, दोस्तों मैं तो प्रीफर करूंगा यूपीआई से करना आप लोग। तो बैंक, जो भी बैंक है आपका उसके थ्रू आपने क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेट बैंक है, अदर्स का ऑप्शन भी है, एचडीएफसी का भी है। यूपीआई में एसबीआई में क्लिक किया। एसबीआई में क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप क्यूआर के थ्रू करो, ठीक है, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करो। आप इंटरनेट बैंकिंग यानी यूपीआई आईडी आपको भरनी पड़ेगी, तो सिंपल सी है। आप यहाँ पे एग्री करोगे तो आप क्यूआर के थ्रू बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा जो पेज खुल के आएगा, यहाँ पे यूपीआई में क्लिक करना है आपने और आपके सामने पूरे चालान की डिटेल आ जाएगी। आपने इसमें कुछ नहीं भरना है, ये ऑटोमेटिक भर के आ जाएगा। वीपीआई या क्यूआर, मैं क्यूआर करता हूं तो ये देखिए क्यूआर आ गया। आपने सिंपली अपने गूगल पे से या किसी भी पेमेंट ऐप से आपने पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो सक्सेस का ऑप्शन आएगा। ये देखिए मैंने पेमेंट कर दिया दोस्तों और पेमेंट सक्सेसफुल आ गया। द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। और डाउनलोड में आपने क्लिक करना है। तो जब डाउनलोड में क्लिक करोगे तो आपके पास चालान की पूरी रिसिप्ट आ जाएगी, ठीक है। और आप यहां से बैक टू रिस्पॉन्स डिमांड में नहीं जाना, आपने सिंपली आपने सबसे ऊपर डैशबोर्ड में क्लिक करना है। ये थी पूरी जानकारी। छोटी सी डिमांड है और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल स्टेप थे, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। इसको दोबारा वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, आपने पेमेंट कर दी है। अब जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपका असेस करेगा, हाँ भाई इन्होंने, यहाँ पे देखो जो पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है करंट स्टेटस, आप कुछ दिनों बाद चेक करोगे तो ये पेमेंट आपका सक्सेसफुल दिखा देगा। और जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपका जो रिफंड बनता है, हो सकता है उसी दिन वापस करें आपको रिफंड, या एक दो दिन लग सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, छोटी सी वीडियो थी। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। अगर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।